जी प्रणाम प्रणाम। आइए हम सब अब इस समय परम पूज्य गुरु महाराज की बताई हुई साधना को करेंगे। अगर कोई नए भाई बहन बैठे हों, नए साधक बैठे हों, तो उनके लिए क्रिया बतला दी जा रही। हम सब हमेशा बातें करते हैं सत्संग की सेवा की। वास्तव में परम पूज्य गुरु महाराज ने एक बात और कही थी, और वह कही थी कि सुंदर विचारों की खेती करनी चाहिए। पर सुंदर विचार हम सब लाए कहाँ से? जब तक हम पूर्ण रूप से सुंदर विचारों वालों से जुड़ नहीं जाएंगे, यानी कि अपने समर्थ गुरु से जुड़ेंगे नहीं, तब तक सुंदर विचार प्रवाह कहाँ से होगा? वास्तव में सेवा यह नहीं है कि किसी का हम सामान उठा के रख दिया, किसी को कुछ पैसे दे दिया। यह सेवा तो है, पर इसका उतना महत्व नहीं है अगर हम विचारों की गंदगी फैला रहे हैं। इसका महत्व तभी बनेगा जब हमारे अंदर सुंदर विचार होंगे, क्योंकि गलत विचार के साथ अच्छे किए हुए कार्य भी गलत ही कहलाते हैं। तो अगर जो परम पूज्य दादा गुरु के महाराज के आदेश से हमारे परम पूज्य गुरु महाराज ने जो सत्संग शुरू किया, जो सुंदर बगीचा लगाया, और उसमें अगर हम गंदगी फैला रहे हैं, तो वास्तव में हमें खुद ही विचार करना चाहिए कि वास्तव में क्या हम सेवा कर रहे हैं? क्या वास्तव में हम उनके दया के अधिकारी हैं? आप किसी के घर में जाएं और उसके घर को पूरा गंदा कर दें, तो वास्तव में क्या उस घर के मालिक से आप दया की प्रार्थना करें? हम सब वास्तव में करते यही हैं। परम पूज्य गुरु महाराज ने हमारे विचारों को सुंदर बनाने के लिए यह साधना प्रदान की। हम सब उस पर ध्यान न दे करके बाहरी चीजों पर ध्यान देते हैं और विचारों की गंदगी यत्र तत्र सर्वत्र फैलाते रहते हैं। वास्तव में अगर आप देखें तो आज सबसे ज्यादा वातावरण में विचारों की ही गंदगी भरी हुई है। तो जब तक हम अपने समर्थ गुरु की याद में रहेंगे नहीं, जब तक हम उनसे जुड़े नहीं रहेंगे, तब तक यह सब वास्तव में यह सेवा की बातें तो दिखावे की बातें हैं। हम किसी को इम्प्रेस करना चाहें, कुछ करना चाहें, तो अपनी जगह में ठीक है अगर हमारा उद्देश्य वही है। पर उससे हम परम पूज्य गुरु महाराज के बगीचों को तो गंदगी से भर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम परम पूज्य गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि आप दया कर दो हमारे ऊपर, हमारे ये कर दो वो कर दो। तो वास्तव में हम कर क्या रहे? आप सब जानते हैं, जो लोग खेती करते हैं, हमेशा अपने खेत पर उनकी नजर रहती है, हमेशा उस परमात्मा की ओर नजर रहती है। होती है करने की बात, काम वो करते हैं, उसमें से खर पतवार जो भी है। और अगर कभी सूखा पड़ जाए, गर्मी हो जाए, तो उसको भी वो अच्छा ही मानते हैं, क्योंकि जानते हैं कि उस गर्मी के कारण ही उस खेत के अंदर जितने कीड़े मकोड़े होते हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, वो मर जाते हैं। वास्तव में हमारे जीवन में भी जो वह दुख रूपी गर्मी आती है, वह हमारे उन विचारों को जो सुंदर नहीं है उन्हें नष्ट कर देती है। कैसे नष्ट कर देती है? उन दुख के समय में हम अपने समर्थ गुरु से ज्यादा जुड़े रहते हैं, उनको हम ज्यादा याद करते रहते हैं, और इस कारण हमारे कई बुरे विचार स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, यानी कि उनकी मौत हो जाती है। तो इसीलिए हमेशा नजर हमारी परम पूज्य गुरु महाराज पर रहनी चाहिए। उन पर नजर रहने के लिए जो शक्ति चाहिए होती है, उसी के लिए उन्होंने वह साधना दी है, जिसे हम सब इस समय करेंगे। इसके लिए
एक ऐसे सुखद आसन में बैठ जाए जिसमें जहां तक हो सके बगैर हिले डुले करीब 35 मिनट तक बैठे रह सके।